हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तैयारी अच्छी चल रही है आपकी? आई होप सभी लोग अब पढ़ाई में लग चुके होंगे और अपने अपने लेवल पर सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रिक्स आपको या एक स्ट्रेटेजी प्लान जो आपको बताया जा रहा है कि किस किस तरह से आपको किन किन टॉपिकों को कवर करते चलना है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देते जाना चाहिए। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया था, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है ये बिल्कुल चेन रूल जैसा ही होता है। लेकिन चेन रूल में क्या होता है कि हमें जो फंक्शन होता है उसके अंदर हमें टी या एक्स एज्यूम करना पड़ता है। जो लास्ट वाला जो आपका फंक्शन होता है उसको हमें एज्यूम करना पड़ता है टी। टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को एज्यूम करना पड़ता है, तो हमारा वाई जो होता है वो साइन टी हो जाता है। तो टी का फंक्शन ये बन जाता है। मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ता है कि एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा कर, एज अ पैरामीटर फॉर्म में आप इससे बात करें तो एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराकर हमें क्या करना पड़ता है कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। पैरामेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों जो हैं किसी एक नए वेरिएबल से जुड़े हुए ऑलरेडी मिले हुए होते हैं। ठीक है। तो चेन रूल में भी यही होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, वाई किससे जुड़ गया है, टी से जुड़ गया है। और एक्स जो है वो किससे जुड़ गया है, टी से जुड़ गया है। तो आप क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, आप करते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी करते हैं। या फिर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, ये आप लिखते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी है। पर यहाँ पर क्या होता है कि हम केवल एक वेरिएबल जो पार्ट रहता है, ये वाला जो वेरिएबल है इसको आप केवल टी एज्यूम करते हैं। और पैरामेट्रिक में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों जो है किसी एक सिंगल वेरिएबल के नए फंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे फंक्शन भी वर्क करता है। वाई जो है वो थीटा से अटैच है और एक्स जो है वो भी थीटा से अटैच है ना। तो एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, और दोनों का जो पैरामीटर है या दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, फंक्शन थीटा से जुड़े हुए हैं। और एक्स थीटा से कनेक्टेड है, वाई भी थीटा से कनेक्टेड है। पर हमें डिफरेंशिएशन जो है वो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। एक्स को तो आपको डी एस बाई डी थीटा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो डिफरेंशिएट करना है वो किसको करना है, डी वाई बाई डी थीटा को करना है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेन रूल जैसा बनता हुआ जा रहा है। अब आप यहाँ पे निकालेंगे क्या, आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। या फिर इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये जो रूल होता है ये क्या कहलाता है, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन हम इसे देखते हैं कि कैसे पैरामेट्रिक को आपको जो है अप्लाई करना है। देखो, एक्स इज इक्वल टू आपको दे के रखा है ए थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई इक्वल टू दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं दो फंक्शन है आपके पास में, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये है, और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। जो आपको क्या मिलेगा, ए
थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और जब वाई के लिए करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा, ए थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या रूल है आपका, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एस बाई डी थीटा। मतलब क्या मिलेगा आपको, ये ए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया तो आपका आंसर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ के आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये अभी आगे और सिंप्लीफाई होगा, जिसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सपोज करो कि आपको ये कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे फाइंड आउट करके बताइए, है ना, पाई बाय 2 पे। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, जैसे आप पाई बाय 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अब 10 पाई 4 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो आपको सेकंड डेरिवेटिव को भी पूछ लेते हैं, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती करते हैं। गलती किस चीज़ की होती है, ध्यान यहाँ देने का है कि यहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये वेरिएबल कौन है, थीटा, और आप डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। जो वेरिएबल आपके पास में है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ये, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इस केस में आपको ये वेरिएबल यहाँ पे लेके आना है। अब कैसे लेकर आएंगे ये वेरिएबल आप यहाँ पर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। डी थीटा से आप डिवाइड करें, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और डी थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो आपने यहाँ पे जो ये डी एस बाई डी थीटा निकाल के रखा हुआ है ना, ये निकाल के रखा है आपने, इसको आप यहाँ पे उल्टा करके लिख दें तो डी थीटा बाई डी एक्स मिल जाएगा, और ये डिफरेंशियल जो है आपको थीटा के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सबसे पहले टेन का स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा बाई 2। जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि चेन रूल बहुत काम का है डिफरेंशिएशन करने के लिए। अभी हमने किसका करा डिफरेंशियल, इस पावर का करा। अब किसका करेंगे, टेन का करेंगे, तो टेन का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी भी ये डिफरेंशियल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो फार्मूला होता है वो 10x का होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब किसका डिफरेंशियल होगा, थीटा बाई 2 का होगा। तो थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये 1/2 बचेगा। और अब इसके इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बाई 2 को कुछ लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस लिख सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है उसको लिखने से, है ना। तो इसका आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। 1 अपॉन ए को बाहर निकाल लो, एक काम केवल ये कर सकते हैं
जैसे अगर मान लो आपने टेन थीटा बाई टू इसको लिखा, इसको अगर आप सेक स्क्वायर थीटा बाई टू लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको फिर, कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1/a टेन थीटा बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये जो टू है इसको भी आप आगे लिख दें तो ये हो जाएगा 1/2 है, और इस कॉस स्क्वायर का उल्टा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स इक्वल आपको दिया है 80 स्क्वायर, और वाई इक्वल दिया है 280। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी एस बाय डी टी फाइंड आउट करेंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 280, और फिर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एस क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एस बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है आपका 2a, और ये कितना है आपका 280, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 1/t आ गया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए इसको, किस तरह से आपको करना है। ए थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू वाई इक्वल टू ए थीटा माइनस लॉग टेन थीटा बाई टू, और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। कोशिश कीजिए कि आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालें, और थीटा का वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख सकें तो आप क्या रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू आप जो है π/2 रख के देखें कि क्या आता है। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। थैंक यू।